नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक सबसे बड़ी आईपीओ के बारे में। अगर ये आईपीओ आता है तो देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम करते हैं शुरू। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ध्रुव इन्वेस्टमेंट सिंस 2021 यानी कि हमारा चैनल किसी भी तरह से किसी भी इंसान को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता है। मैं खुद भी पर्सनली ये वीडियो आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ, आपको टिप्स देने के लिए बनाता हूँ स्टॉक मार्केट की, और स्टॉक मार्केट की दुनिया में क्या हलचल उथल पुथल हो रही है ये सारी बातें बताने के लिए ही बनाता हूँ। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो के बारे में हम समझते हैं कि कौन सा ये आईपीओ। तो दोस्तों, मैं बात यहाँ कर रहा हूँ टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जो एक बहुत बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है, और ये ऐसा इसलिए हुआ है कि रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार ये कंपनी मजबूर है अपना आईपीओ लाने के लिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी से। देखिए, होता क्या है, आमतौर पर कंपनी है ना स्वेच्छा यानी कि अपनी खुद की इच्छा के हिसाब से आईपीओ लॉन्च करती हैं, शेयर बाजार में लिस्ट होती हैं। लेकिन टाटा की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के मामले में यहाँ मामला थोड़ा सा उल्टा हो गया है। दरअसल टाटा सन्स के साथ कुछ ऐसे हालात बन गए हैं कि कंपनी को सितंबर 2025 यानी कि अगले साल तक अपनी शेयर लिस्टिंग के लिए तैयार रहना होगा। मतलब ये है कि अगले साल तक कंपनी को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में लिस्ट होना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या वो वजह है जिसकी वजह से ऐसे हालात हुए हैं और ये कंपनी लिस्टिंग के लिए मजबूर हुई है। तो देखिए, सबसे पहला जो नियम है वो आता है रिजर्व बैंक का नियम। देखिए, हुआ क्या है, रिजर्व बैंक ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में लिस्टेड किया है। आरबीआई दिशा निर्देशों के मुताबिक होता क्या है कि अगर अपर लेयर के लिए शेयर बाजार में लिस्टिंग अनिवार्य होती है तो आरबीआई के नियम के हिसाब से अगर अनलिस्टेड अपर लेयर एनबीएफसी है तो अपर लेयर एनबीएफसी के रूप में उसका गठन होने के 3 साल के अंदर अंदर उस कंपनी को अपने आप को लिस्ट कराना होता है, और ऐसा मैंडेटरी है। अब आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में आरबीआई ने टाटा सन्स को एनबीएफसी के यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप में लिस्टेड किया था। इस तरह से 3 साल की अगर हम अवधि देखें यानी कि 3 साल का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो सितंबर 2025 में ये टाइम पूरा हो रहा है। हालांकि टाटा सन्स कुछ दूसरी विकल्पों पे भी यहाँ ध्यान दे रहे हैं, कुछ और भी वो टटोल रहे हैं मार्केट में। बाकी ये ज़रूरी है कि अगर कुछ भी संभावनाएं नहीं बनती हैं तो 2025 सितंबर तक इन्हें लिस्ट होना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि एक और कंपनी का टैग इसके ऊपर लग गया है। हालांकि रिजर्व बैंक ने टाटा की एक और कंपनी टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को भी अपर लेयर एनबीएफसी में लिस्टेड किया है, लेकिन इसे लिस्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह टाटा सन्स के साथ मर्ज कर रही है, यानी कि ये कंपनी टाटा सन्स में ही आ रही है। अब आपको एक बात और बता दूं कि टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की 66% हिस्सेदारी है और शापूरजी प्लॉन्जी ग्रुप की 18.4 यानी कि 18.4% की हिस्सेदारी है। ये टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है और बाकी सारी कंपनियां जो हैं वो इसके अंडर ही आती हैं। अब अभी मैंने बताया था आपको कि सबसे बड़ा आईपीओ होगा, तो दरअसल सबसे बड़ा जो आईपीओ है अभी भारत का वो एलआईसी का था, जिसका साइज 21,000 करोड़ रुपए का था। लेकिन ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ कैसे बनेगा इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, अगर जानकारों की माने तो टाटा सन्स की आईपीओ लिस्टिंग टाटा ट्रस्ट के साथ टाटा सन्स के शेयरधारकों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये कंपनी 11 लाख करोड़ की है। अगर ये अपने 5% शेयर भी बेच के आईपीओ लाने का डिसीजन लेती है तो इसका आकार लगभग 55,000 करोड़ रुपए का होगा, और ये आईपीओ साइज देश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले हमें एलआईसी का आईपीओ देखने को मिला था, लेकिन वो 21,000 करोड़ का था। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो 55,000 करोड़ की हो रही है, यानी से डबल से भी ज़्यादा का। अब एक्सपर्ट का क्या कहना है वो हम जानते हैं। तो देखिए,
एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के सौरभ जैन ने कहा है कि आरबीआई के लिस्टिंग के बाद कंपनी के पास पुनर्गठन का एक और विकल्प है। टाटा समूह की कंपनियां पुनर्गठन के लिए जा सकती हैं और आरबीआई की अपर लेयर एनबीएफसी की सूची से बाहर आ सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि अगर ये लिस्टेड हो जाती है तो इसको शेयर मार्केट में आना ही होगा और अपने आप को लिस्ट करना ही पड़ेगा, और आईपीओ की लॉन्च और शेयर लिस्टिंग की संभावना वैसे ज़्यादा है। यानी कि माना अभी तक यही जा रहा है कि टाटा ग्रुप के पास कोई दूसरा मौका नहीं है इस समय समझने के लिए, तो इसीलिए इनको अपनी कंपनी की लिस्टिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि और भी ऐसी कंपनियां हैं, 15 एनबीएफसी ऐसी कंपनियां हैं जिनको वर्गीकृत किया गया है, यानी कि लिस्टेड किया गया है रिजर्व बैंक की तरफ से आईपीओ के लिए। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कंपनी कौन सी है। तो देखिए 14 सितंबर 2023 को, यानी कि पिछले ही महीने, रिजर्व बैंक ने 15 एनबीएफसी को, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपर लेयर एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया था। इसमें कंपनी कौन कौन से शामिल है उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसके बाद बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इसके अलावा आदित्य बिरला फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिस कंपनी। तो ये वो कंपनियां हैं जिनको अपर लेयर एनबीएफसी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया है, लिस्टेड किया है, वर्गीकृत किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इनका क्या होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल टाटा ग्रुप के ऊपर ये तलवार लटकी हुई है कि सितंबर 2025 तक वो अपने आप को लिस्टेड करें। तो दोस्तों यही था हमारा आज की इस वीडियो का टॉपिक कि टाटा ग्रुप जो है एक बहुत बड़ा आईपीओ हो सकता है इसके पास, ठीक है, और देश का सबसे बड़ा आईपीओ ये माना जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको समय से मिल सके, क्योंकि स्टॉक मार्केट के ऊपर टिप्स ट्रिक्स ऐसी चीज़ें मैं बनाता रहता हूँ, इस तरह की वीडियो मैं आपको देता रहता हूँ ताकि आपका अप टू डेट नॉलेज आपको शेयर मार्केट की मिल सके और आपका नुकसान होने से भी बच सके। तो दोस्तों जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।